क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और चित्र बनाओ। हमारे पास क्या बोला है कि हमारे पास एक आयत है। ठीक है, बना लेते हैं आयत। उसके ऊपर क्या है, एक अर्धवृत्त वाली खिड़की है। ये खिड़की ऐसी है, अर्धवृत्त वाली। ठीक है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। इस खिड़की का संपूर्ण जो परिमाप है ना वो 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए प्रकाश को हमें अधिकतम दिखाना है। खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। खिड़की की जो विमाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पूर्णतः खुली से अधिकतम प्रकाश आने के लिए। ठीक है, जब प्रकाश आएगा इसके अंदर से आएगा, सब जगह से आएगा। जगह का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल को क्या दिखाना है, अधिकतम दिखाना है। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। ठीक है, नाम दे देते हैं। ये है ए, ये बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, और इसके सेंटर को नाम दे देते हैं हम, इस वाले पॉइंट को ओ। ठीक है, और ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इसको नाम दे दिया पी। तो मान लेते हैं ये तो हमारा ये है। हम मान लेते हैं कि ये जो है ना आर है। ठीक है, अगर ये आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त त्रिज्या चाहिए होगी। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2r। और हम चौड़ाई को अपने हिसाब से क्या मान लेते हैं, हम चौड़ाई को मान लेते हैं x। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज माना है वो अपने हिसाब से लिख देना। खिड़की का परिमाप क्या है, खिड़की का परिमाप कितना दे रखा है प्रश्न में, टोटल 10। तो खिड़की के परिमाप में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से और यहाँ से x है तो यहाँ से भी यहाँ तक भी तो x ही होगा, और यहाँ से 2r, यहाँ से 2r। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर। तो खिड़की का जो परिमाप होगा वो होगा पाई आर, एक्स एक्स 2x 2r 2r, यहाँ से क्या हो जाएगा 4r। ठीक है, देखो यहाँ से 2x और यहाँ से 2r। ठीक है, और इधर से पाई आर। 2r सिंगल टाइम होगा, परिमाप है ना, बाउंड्री यहाँ से आ रहा है, ये वाला नहीं लिया जाएगा। परिमाप का मतलब बाउंड्री ये होगा, ये वाला नहीं आएगा, तो सिर्फ 2r आएगा। ओके, सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से मैं, ये तो चलो पाई आर है, यहाँ से 2 बनिष्ठ आ जाएगा x प्लस आर। ठीक है, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। ओके, या फिर r को उपनिष्ठ निकाल दो ना, r वाले को एक साथ ले लो। r वाले को अगर उपनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ से r निकालोगे तो यहाँ से पाई प्लस 2, और ये हो जाएगा 2x। इसको ऐसे रखो, ये सही रहेगा ज़्यादा। ठीक है, इसको मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ। कहीं पे अगर इसकी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल करूँगा। ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जब प्रश्न में दिया है तो ज़रूरत पड़ने वाली है। अब खिड़की से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अधिकतम प्रकाश। इसमें बोला नहीं है क्षेत्रफल आयतन, कुछ नहीं बोला है। समझना है क्वेश्चन पढ़ के कि भैया अगर इसके अंदर से प्रकाश आएगी तो इसके अंदर के जगह से आएगी। जगह का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ खिड़की के क्षेत्रफल को अधिकतम दिखाना है। क्या, खिड़की का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपका 2r है और चौड़ाई आपका x है, और ऊपर से क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। ये हुआ, देखो इसमें x भी है और r भी है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न में क्या करना होता है, प्रश्न में या तो r के फॉर्म में लाओ या x के फॉर्म में लाओ। तो देखो यहाँ से, चूंकि ये 2x है, देखो 10, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो मैं x की जगह पर, 2x की जगह पर ये मान रख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिया 2x की जगह पर 10 माइनस का r पाई प्लस 2, और गुणे में क्या है, देखो गुणे में r है, इधर है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। जब दो वेरिएबल में आ जाए ना, r और x, या किसी भी दो वेरिएबल में आ जाए तो सिंगल वेरिएबल करना होता है, तभी जाकर डेरिवेटिव हो पाता है कि नहीं। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बता रखी है। अब इस r से अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10r, r और r स्क्वायर, r से अंदर इसमें भी गुणा कर दो, r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, और इधर क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से
आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर दिख रहे हैं तो ये प्लस के 10 आर, ठीक है। आर स्क्वायर अगर मैं उपनिष्ठ निकालूँ प्लस लिख के, ठीक है, आर स्क्वायर में उपनिष्ठ निकालूँ प्लस लिख के, तो यहाँ से बचेगा पाई/2 प्लस का ये माइनस का 2 बचेगा और ये माइनस के पाई बचेगा, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई किया, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब हमें अवकलज करना है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, आर है, आर के सापेक्ष, तो डी ए बट्टे क्या हो जाएगा, डी आर। तो अवकलज करेंगे 10 हो जाएगा, आर का अवकलज 1, यहाँ से 2r स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा। तो कांस्टेंट और फंक्शंस एक साथ होते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा क्या ढंग से लिख लेते हैं। पाई/2 में से पाई घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई/2 और ये 2, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लें। एक बार अवकलज किया ना हमने, थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, लॉसअप ले लो, लॉसअप आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो सी 2 कटा। अगर नेगेटिव उपनिष्ठ ले लोगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस उपनिष्ठ ले लोगे तो अंदर बचेगा पाई+4। एक बार अवकलज किया, ठीक है। अब क्या करते हैं उच्चतम व निम्नतम के लिए, तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए। उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या होता है भाई कि जो एक बार अवकलज किया आपने उसको 0 के बराबर रखना होता है, रख देंगे 0 के बराबर। तो 10 माइनस पाई+4 आर था यार कहीं पर, ये देखो आर था ना, आर बराबर 0, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है कि कहीं मिस्टेक कर देते तो बच्चा टोक दे, सर यहाँ गलती हो गई, तो हम सुधार लेते हैं। ऑनलाइन में अगर गलती हो जाती है तो टोकने वाला कोई नहीं है, तो फ्लो में दिखता भी नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो उसको इग्नोर करके आप उस चीज़ को सुधार लेना, ठीक है। अब ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये चीज़ जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगी, बट्टे में। ये आर का मान हमें मिल चुका है। अब दूसरा तरीका है कि इसको दोबारा से तुम अवकलज करो और इस आर का मान को रखो तो नेगेटिव मिलेगा, डबल डेरिवेटिव, और अधिकतम तुम बोल दोगे, ठीक है। और अगला तरीका और दूसरा तरीका क्या होता है सिंपल करने के लिए कि आर का मान जब ये होगा तो जो सिंगल डेरिवेटिव है उसका मान अधिकतम दिखाना है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, ये आप लिख दोगे तो उससे भी बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर दें, तो या सिंपल लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, देखो यहाँ क्या चूँकि सिंपल लैंग्वेज में है क्योंकि क्वेश्चन में पता चल चुका है ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे, आर बराबर 10/पाई+4 पर ये dA/dr का मान, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बस समय बचाने के लिए, बट इसके नंबर कटेंगे नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। जब हम 12th में थे हमने खुद इस चीज़ को फॉलो किया तो हमें पूरे नंबर मिले हैं, और मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी। दो तरीके हैं, देखो अगर आपके पास बहुत समय है तो आपको क्या करना है, इसका एक बार दोबारा अवकलज करना है, उसके बाद इस आर के मान को रखना है, जब रखोगे देखोगे नेगेटिव में आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा है यानी कि अधिकतम। दूसरा तरीका ये है, और समय बचाना है तो ये तरीका लिख दो, अर्थात यह अधिकतम है, फलन अधिकतम है। देखो 2 लाइन में काम खत्म, इससे कैलकुलेशन का टाइम बहुत बच जाएगा और नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अधिकतम आपको दिखाना था प्रश्न में, आपने दिखा दिया। उसके बाद क्या करना था, विमा निकालनी खिड़की की, ये त्रिज्या का मान निकालना है ना, 2r निकालना है, x निकालना है, ये सब काम हमें करने हैं। अब आ जाओ प्रश्न में, चूंकि 2x बराबर आपको मिला था 10 माइनस के पाई+2r मिला था, आपको x का मान निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो r का मान है, r के मान को उठाकर यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो हल करके दिखाता हूँ मैं, 10 पाई+2 r का मान है 10 बट्टे में पाई+4,
ठीक है, ये हमने मान रख दिया। अब आपको क्या करना है, हल करना है। यहाँ से अगर आप देखोगे 10 उभयनिष्ठ है, ठीक है, 10 उभयनिष्ठ यहाँ से आ जाएगा पाई बट्टे 2 पाई प्लस 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 तो चलो बाहर है, अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस 4 तो प्लस का पाई माइनस का पाई कटा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 दूनी 10 बट्टे पाई प्लस 4। तो ये x का मान आ गया। x हमारी क्या थी, चौड़ाई थी, चौड़ाई हमारे ये पास ये आ गया। और r का मान लंबाई में था, r तो पहले ही मिल चुका है, त्रिज्या, ठीक है। और 2r निकालना है हमें, ये हमारी लंबाई थी। तो 2 से आपको r में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 20 बट्टे पाई प्लस 4, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और त्रिज्या तो हमें पहले ही मिल चुका था। तो ये सारे आ गए, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी आएगा सीधे बड़े नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, त्रिभुज की भुजाएं ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो इतनी होगी। जो कर्ण की सबसे छोटी लंबाई होगी ना, वो ये दिखाना है। अब देखो, त्रिभुज आपके पास है, पहले त्रिभुज बनाते हैं हम। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा चित्र, ये ध्यान रखना। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसका नाम मैंने लिखा ए, इसका नाम लिखा मैंने बी, इसका नाम लिखा मैंने सी, ठीक है। ये जो दूरी है मैंने ए ली है, और ये जो दूरी है मैंने बी ली है। देखो, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु, कर्ण है, कर्ण पर स्थित एक बिंदु मैं ले लेता हूँ पी, जो कि यहाँ पर कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये जो दूरी है एक्स में ए है और वाई में कितना है, बी है। ये प्रश्न में ही दे रखा है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। सो देखिए भाई, इस बिंदु को मैं क्या बोल देता हूँ, एल बोल देता हूँ। तो कर्ण की जो लंबाई है, प्रश्न में मान लेता हूँ कि जो कर्ण की टोटल लंबाई है ना, वो एल है। तो एल कैसे मिलेगा, टोटल लंबाई, जब आप पी सी निकालोगे और जब आप ए पी निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तभी आपको एल मिलेगा, ठीक है। तो देखो, आपने कक्षा 10 में ही पढ़ रखा है, त्रिभुज ए एल पी में यहाँ पे भी 90 होगा ना, और यहाँ पे भी 90 होगा। ये निकालनी और ये भुजा पता है, ठीक है। सो कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए पी निकालना है, और एल पी पता है। क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, कक्षा 10 में पढ़ा है। यहाँ से साइन होता है, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसिक, फिर सेक और फिर कॉट। ये देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है कि नहीं। और ये कर्ण बट्टे क्या है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक थीटा, थीटा की जगह थीटा है। तो ए पी एफ को निकालनी है, और ये है ए सेक थीटा। डिटेल में कर रहा हूँ, तो ए पी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ ए गुणे में आ जाएगा, तो ए सेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज, इस वाले पॉइंट का नाम मैं कुछ मान लेता हूँ एम, सी एम पी में या पी एम सी में। देखो, आपको क्या करना है, ये पी सी निकालना है और पी एम पता है। कोण के बाद हमने वाली भुजा ये लंब, ठीक है, और ये क्या है, कर्ण। लंब, ये देखो कर्ण बट्टे जो लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो पी सी हमें निकालना है, और पी एम हमारे पास बी है, ठीक है, और ये कॉसेक थीटा हुआ। तो पी सी हमें मिल जाएगा बी कॉसेक थीटा, ठीक है। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि जो कर्ण की न्यूनतम लंबाई को न्यूनतम दिखाना है, वो इतनी होगी, ठीक है। तो न्यूनतम लंबाई कब आएगी, जब पहले लंबाई कब आएगी, ए पी और पी सी को जब जोड़ोगे। तो अब लिखेंगे अतः कर्ण की लंबाई एल बराबर, वो क्या होगा, ए पी प्लस पी सी। ए पी का मान है ए सेक थीटा,
BC का मान है B cosec थीटा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा में आ रहा है, ठीक है ना, थीटा में आ रहा है तो आप अवकलज कर दो थीटा के सापेक्ष। तो देखिए ए कांस्टेंट सेक थीटा का प्लस क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस में। अवकलज आना चाहिए आपको, ये चीज़ है। समीकरण नंबर इसको 2 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपको पता है उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करना होता है, सिंगल डेरिवेटिव वाले को 0 के बराबर रखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए जो dl बट्टे डी थीटा है ना, उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। सिंगल डेरिवेटिव को इसको 0 के बराबर रखना है। तो 1 सेक थीटा टेन थीटा माइनस के b कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब कुछ कट पिटता हुआ दिख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, साइन कॉस में बदल देना है। सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस और 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। बी कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ भी कट पिटता हुआ आपको दिख नहीं रहा है यहाँ तक, तो है ना, यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कटता पिटता। तो हम क्या करेंगे, हाँ इसको इधर ले आओ, एक तरफ सारे थीटा वाले को एक तरफ लेके आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये साइन स्क्वायर साइन यहाँ से आ जाएगा साइन की घात 3 थीटा, और ये कॉस और ये कॉस की घात 2 कॉस की घात 3 थीटा, और इधर बचा है बी और ये गुण इधर आके बट्टे में आ गया। साइन बट्टा कॉस 10 क्यूब थीटा, ये आ गया बी अपॉन ए, ठीक है। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा बी बट्टा ए की घात 1 बट्टा 3, ठीक है। ये पावर 1 के बट्टे में यहाँ आ जाती है। ये 10 थीटा का मान आ गया, जो कि हमें 10 थीटा चाहिए ना, हमें फिर निकालना पड़ेगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सो देखो अब प्रश्न में आपको पहले ही पता है कि न्यूनतम दिखाना है, तो ट्रिक क्या है लिखने का। तो देखो ऐसे यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स कैलकुलेशन को बचाने का ट्रिक सीख लो, ठीक है। बी अपॉन, इसमें कोई नंबर नहीं मिल कटेंगे, ये भी ध्यान रखना, नंबर कोई नहीं कटेगा। थीटा बराबर इतने पर, ठीक है। डीएल बट्टे थीटा का मान निम्नतम दिखाना, पॉजिटिव पे ख़त्म करना है, का मान, ठीक है, का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, ऐसे लिख दोगे। अर्थात यह निम्नतम है। दूसरा तरीका क्या है, दोबारा से अवकलज करो, थीटा का मान रखोगे और फिर पॉजिटिव आएगा तब बात बनेगी। दूसरा तरीका ये, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद आपको मान भी चाहिए ना, न्यूनतम मान निकालना, सेक थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। आपके पास 10 थीटा है, 10 थीटा बराबर क्या है, बी की घात 1 बट्टे 3 और ए की घात 1 बट्टे 3, ठीक है। 10 थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है लंब बट्टे आधार। ये लंब है, ये आधार है। आपके पास कर्ण नहीं है तो लंब है आपके ये, आधार आपका है ये, ठीक है। यहाँ पर थीटा है तो कर्ण क्या होगा, कर्ण मालूम नहीं है। कर्ण क्या होता है, इसका वर्ग आधार का वर्ग, जैसे इसका वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा प्लस इसका वर्ग, ये आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो। ये सब तो आता है ना कक्षा 12 के विद्यार्थी, ये मत बोलना सर अब ये भी करके दिखाओ पूरा। भाई 12 के विद्यार्थियों को पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना आता ही होगा। ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या निकालना है, सेक थीटा, और एक निकालना है कॉसेक थीटा। ये अलग से निकाल लो। यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण क्या है, आधार क्या है,
ये। और कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या है और लंब क्या है? ये आ गया। अतः लंबाई, लंबाई हमारे पास क्या था? ए सेक थीटा बी कोसेक थीटा। ठीक है जी, ए सेक थीटा था प्लस बी कोसेक थीटा था। अब इसके और इसके मान को यहाँ रखेंगे। सेक थीटा का मान क्या है? ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन में है ए की पावर 1/3। फिर यहाँ पे आ जाओ, बी ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन में है ये। इसकी घात 1 है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। नीचे से ऊपर जाने पे घात माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, 1 में से 1/3 घटेगा प्लस यहाँ से बी 1 में से 1/3 घटेगा। और दोनों में से ये चीज़ क्या उभयनिष्ठ है, उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, उभयनिष्ठ ले लिया। अब देखो यहाँ से क्या है? 3 में से घटाएंगे 2, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। इसकी घात 1 और इसकी घात अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, 1 और 1 तो ये आ जाएगा पावर 2 और 1 3/2। यही प्रूफ करना था आपको। जो न्यूनतम लंबाई होगी वो इतनी होगी। ये प्रश्न में आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। आ गया प्रूफ? बताइए आ गया कि नहीं आया? कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर ये जो फलन है, द्वारा प्रदत्त फलन स्थानीय मान, स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु और नत परिवर्तन बिंदु ये आपको दे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर x - 2 की पावर 4 x + 1 की पावर 3। अब आपको क्या करना होता है? एक बार प्लस करना होता है एफ डैश एक्स। तो इसमें क्या लग जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुना दूसरा। तो क्या होता है? पहले का पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का प्लस। ठीक है, रैखिक समीकरण है। 3 सामने की घात कम हो जाएगी। दूसरा वैसे का वैसे पहले का प्लस, घात सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें इन सब में से उभयनिष्ठ क्या है? x - 2 की पावर 3 और x + 1 की पावर 2 कम से कम उभयनिष्ठ सब में से। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे 3 पावर, तो यहाँ से बचेगा 3 ये, और यहाँ से 1 पावर बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। ये तो x - 2 की पावर 3 पहले ही बाहर आ गया है, और x माइनस यहाँ से 2 पावर बाहर निकालेंगे तो 1 पावर बच जाएगा। x - 2 की पावर 3 x + 1 की पावर 2, अंदर गुणा करेंगे 3x 3 दूनी 6, 4x और 4 एकम 4, x - 2 x + 1 3x और 4x 7x, और 4 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा -2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया। ठीक है, अब क्या होता है उच्चतम और निम्नतम बिंदु के लिए? जो आपने एक बार अवकलज किया उसको हम रखते हैं 0 के बराबर, तो इसको रखना है 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बिंदु मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन देखो x बराबर, इसको जब 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। 2 का मान 3 बार आएगा, लेकिन लिखना एक ही बार है। x का मान भी 2 बार आएगा, प्लस का एक तरह के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इन सबको 0 के बराबर रखना होता है। 7x माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, तो x का मान आ जाएगा 2/7। तो x के 3 मान आएंगे, मतलब कुल मिला के 3, 2, 5 और 6 मान आने हैं, लेकिन लेना एक एक बार ही होता है। अब
ऐसे क्वेश्चन में जब एक x के मान ज़्यादा बार आ रहे हैं, जैसे x का मान 2-3 बार है, x का मान -1 2 बार है, तो इन सब में ना जो इंटरवल नहीं बना सकते हम, उस स्थिति में क्या करना होता है, देखो उस स्थिति में क्या करना होगा। केस 1, जब x का मान 2 पर हम चेक करेंगे, तो 2 पर 2 तरीके से चेक करना होता है। देखो ये x बराबर हमने यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 लिया। एक बार क्या है बाईं तरफ के लिए देखते हैं और एक बार दाईं तरफ, पहले बाईं फिर दाईं। इसकी बाईं तरफ जाओगे तो x का मान अगर -1 होगा और इसके दाईं तरफ जाओगे तो यहाँ x का मान 1 बढ़ा के लो 3। क्या चेंजेस होंगे वो देखो, f' में क्या चेंजेस होंगे। तो देखो 2 तरीके के चेंजेस हैं। f' हमारे पास है क्या, वो एक बार लिख लेता हूँ। f' हमारे पास है x - 2 की घात 3, x + 1 की घात स्क्वायर और 7x - 2। ठीक है, देखो प्लस का 2 है, 2 के इधर आएंगे तो यहाँ से देखो -1 भी रख सकता हूँ मैं, या प्लस के 1 भी रख सकता हूँ मैं, कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ से, ये मेरी मर्ज़ी है। देखो जब पावर में 2 होता है ना तो उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। पावर में अगर सम संख्या होगी तो वो पॉजिटिव होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने -1 ले लिया अपनी सुविधा के अनुसार। देखो जैसे ही मैं -1 रखूँगा घात में विषम है तो ये नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है घात में। और देखो ये -7 -2 नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब इधर देखो x का मान मैंने 3 रखा, 3 में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। और 7 या 21 में से 2 घटाओगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये सब पॉजिटिव आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमारे से। देखो x का मान जब हमने 2 लिया तो x का मान 2 से जब -1 लिया हमने ना, -1, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आया। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव है और ये दो के निकट लेंगे ना, 2 के निकट अगर मैं 1.5 भी ले लेता हूँ, ठीक है 2 के निकट 1.5 भी ले लेता हूँ, ठीक है, तब भी तो ये पॉजिटिव ही आएगा। देखिए जैसे 1.5 लेता हूँ, एक सेकेंड, हमने -1 लिया, इसके आसपास लेते हैं। अगर मैं 1.5 ले लेता हूँ जैसे, ठीक है एकदम आसपास लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, पास ही लो। जैसे 1.5 ले लिया, 1.5 पे ये क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा यार, नेगेटिव, ये तो भैया पॉजिटिव होगा ना, ये मैंने बहुत बड़ा मान ले लिया। आसपास लेना होता है, ठीक है 1.5 रख के देख लो तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आएगा, ठीक है आसपास लेना है तो ये नेगेटिव आएगा। जैसे ये है x का मान 3 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसके आसपास का मान ले लो, जैसे 2.5 आसपास का लेना है, तो जैसे 2.5 रखेंगे तो ये वाला प्लस, ठीक है ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो प्लस 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 आ जाएगा। तो देखो चिन्ह बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, ठीक है। तो x बराबर 2 पर f' का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, ठीक है नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। और नेगेटिव से जब पॉजिटिव होता है यानी कि पॉजिटिव का मतलब उल्टा, निम्नतम, ठीक है। तो x बराबर 2 पर क्या है, निम्नतम है। यही आपको बताना है क्वेश्चन में कि निम्नतम किस बिंदु पर होगा, उच्चतम किस बिंदु पर होगा, निम्नतम है। अगर आपको बोलते निम्नतम मान बताओ तो इस x बराबर 2 का मान यहाँ रखना होता फलन में, ठीक है। अब दोबारा आ जाओ, x बराबर किस पे चेक करते हैं अब हम, x बराबर -1 पर, दूसरा बिंदु हमारा क्या है -1 पर। तो 2 केस फिर बनाने पड़ेंगे, एक पहले न बाईं तरफ देखते हैं फिर दाईं तरफ, ठीक है। x बराबर क्या है -1 के बाईं तरफ देखना है और x बराबर -1 के दाईं तरफ देखना है। सो देखो पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ, x बराबर -1 के बाईं तरफ आएंगे
जैसे माइनस के 1.5 होगा, ठीक है। तो माइनस रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये पावर में प्लस सम संख्या है तो प्लस में ही आएगा, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस का रखोगे, है ना, तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इधर जाओगे -1 के इस तरफ, ठीक है, जैसे माइनस के 1 दाईं तरफ गए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 0.5, जैसे माइनस का ले लिए 0.5, ठीक है। तो ये चीज़ तो नेगेटिव ही आनी है, ठीक है, नेगेटिव ही आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव ही रहा। तो इसमें बदलाव नहीं आया है। जब बदलाव नहीं आता है तो नति परिवर्तन होता है। x बराबर -1 पर क्या है, नत परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको अब चेक करना है x बराबर 2/7 पर। देखो तीसरा केस है, x बराबर क्या है हमारे पास, 2/7। 2/7 का अगर दशमलव के 2 स्थान तक भाग देते ना, 7 दूनी 14, तो ये इतना आता है, दशमलव के 2 स्थान तक अगर लेंगे तो ये हुआ एक्चुअली। अब इसके नेगेटिव में सोचना है, x बराबर है 0.28, इसके नेगेटिव बोलो, इससे कम के लिए सोचना है और इससे एक बार ज़्यादा के लिए सोचना है, आसपास लेकिन, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या था, एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास था x -2 की पावर 3, x + 1 की पावर 2 और x -2/7। 7x -2 था, ठीक है, 7x -2, ये नहीं था, ये हमारे पास था 7x -2। ओके, अब देखो, आप इसके बाईं तरफ अगर जाओगे, इसके बाईं तरफ छोटा सोचो, इसके बाईं तरफ सोचा 0 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जब इसके बाईं तरफ जाओगे, पावर में x का मान 0 ही ले लो बाईं तरफ, ठीक है, 0 ले लेंगे तो यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, आगे नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव को ही कंसिडर किया जाएगा, पावर में सम संख्या है, और 0 -2 तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके इधर जाओगे तो पॉजिटिव का ही मान होगा, कोई भी मान होगा, जैसे 0.5 ले लो आसपास, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, पावर में 2 है। और जैसे हमने सोचा ये 0.5 ले लेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला बड़ा मान होगा ना, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो, ठीक है, 0.5 लोगे 7 × 35, 3.5 में से 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव आ रहा है, तो ये बदल रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में, चूँकि एफ डैश एक्स बराबर 2/7 पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अर्थात x बराबर 2/7 पर क्या है, लास्ट में क्या है, नेगेटिव है, उच्चतम होगा। यही आपको प्रश्न में बताना था, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया, एकदम सिंपल। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। कहने फंक्शन हमारे पास है cos² x + sin x, और x का मान 0 से पाई क्लोज इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन f का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्नावली 6.3 पर आधारित प्रश्न है, जो पुरानी किताब में 6.5 हुआ करता था। सॉल्यूशन पे आ जाओगे, हमारे पास फलन क्या है, cos² x + sin x। हमें क्या करना होता है, एक बार आप क्लच
करते हैं एक बार अवकलज। पहले क्या सॉल्व होती, पावर 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और फिर अवकलज किसका होगा, अंदर में जो बैठा हुआ है। और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप देखेंगे ध्यान से तो कॉस एक्स क्या है, ओवनिस्ट है, तो ये नेगेटिव मिल गई, पॉजिटिव है। कॉस एक्स ओवनिस्ट निकाल दो तो यहाँ से माइनस के 2 साइन एक्स, और ये बचा समीकरण नंबर 1, नहीं 2 मानता है उसको, ये समीकरण 1। ठीक है, अब उच्चतम व निम्नतम के लिए, मैं उच्चतम के लिए का उत्तम लिख दे रहा हूँ बार बार, सॉरी उसके लिए। ठीक है, उच्चतम व निम्नतम के लिए उत्तम मेरे बड़े भाई का भी एक नाम है, एक दोस्त का भी नाम है, तो उच्चतम की जगह बार बार मेरे मन में ना वही चल रहा है, उत्तम उत्तम, तो वही लिख जा रहा है, सॉरी उसके लिए गाइस। ठीक है, तो सिंगल डेरिवेटिव को हम 0 रखते हैं, तो इसको 0 रख देंगे। कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो दो चीज़ें, या तो इसको 0 मानना पड़ेगा या इसको। यदि कॉस एक्स का मान आप 0 लोगे, ठीक है, इधर कॉस किसका मान 0 होता है, कॉस पाई बाई 2 का, तो कॉस से कॉस हटा, एक्स का मान क्या आ गया, पाई बाई 2। यदि माइनस के 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स बराबर 1, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। इसका मान भी साइन में सोचना पड़ेगा, साइन 30 का मान होता है, 30 मतलब पाई बाई 6, तो साइन एक्स का मान आ गया पाई बाई 6। तो 2 बिंदु हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब हमें उच्चतम मान और निम्नतम मान सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बिंदु कितने हो जाएंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 6 और 0 और पाई है। ठीक है, 0 और क्या है, पाई है, इनके बीच हमें सोचना पड़ेगा मान को। तो अंतराल हमारे पास क्या था, अंतराल 0 से पाई प्रश्न में दे रखा है क्लोज इंटरवल में, और क्रांतिक बिंदु जो हमें मिला है, इन्हें क्रांतिक बिंदु कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, वो मिला है x बराबर पाई बाई 6 और दूसरा मिला है पाई बाई 2। ठीक है, अब इन पे चेक करना है उच्चतम और निम्नतम मान। ठीक है, f बराबर 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, पहले आपको पता ही होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। तो x की जगह पे 0 रखेंगे, कॉस 0 स्क्वायर साइन 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं पाई बाई 6 पर, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब 30, कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 स्क्वायर, और साइन 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, लॉस ऑफ 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 5/4, जो कि 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है। अब हम निकालेंगे पाई बाई 2 पर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है और साइन पाई बाई 2 का मान 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला है पाई पर, तो कॉस पाई का मान और यह है साइन पाई, तो कॉस पाई का मान होता है -1 और साइन पाई का मान होता है 0, तो ये 1 आ गया। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो निम्नतम मान 1 है और उच्चतम मान पाई 4। ठीक है, इसलिए निम्नतम मान, आपसे निम्नतम मान पूछा था, निम्नतम मान कितना है 1 और उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान है 5/4,
ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन, आयतन को उच्चतम दिखाना है, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी होती है। शंकु की ऊंचाई का आपको ये सिद्ध करनी है और आयतन को आपको उच्चतम दिखाना है। ठीक है, आगे समझ में। हमारे पास एक गोला है, ठीक है, ये हमारा गोला है, उसके अंदर एक शंकु बना पड़ा है, लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई है, ये शंकु की त्रिज्या है और ये गोले का केंद्र है ओ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो गोले की त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या हमने मान लिया कि ये आर है। ठीक है, और शंकु की जो त्रिज्या है ना, उसको हमने कैपिटल आर मान लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो हमने थीटा मान लिया है और यहाँ पे 90 अंश का कोण लंब वृत्तीय शंकु है, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ से आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो आर ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो आर ही होगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना है और यहाँ से इतना ही हमें मालूम नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो नाम देते हैं इस वाले बिंदु का ए, इस वाले बिंदु का बी, इस वाले बिंदु का सी। इसको हमने ओ बोला है और इस वाले बिंदु को मैं बोल देता हूँ कि ये एम बिंदु है। हमें क्या निकालना है, ओ एम निकालना है। हमें ये दूरी पता है। देखो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, हमें शंकु की ऊंचाई को 4r/3 सिद्ध करना है। शंकु की ऊंचाई वो क्या होगी, ई से लेकर एम, और ए एम क्या होगा, ए ओ प्लस ओ एम। ए ओ तो चलो हमें पता है, ए ओ कितना है, आर है। ओ एम हमें नहीं पता है, तो ओ एम हमें निकालना पड़ेगा पहले। और प्रश्न में हमें इस ऊंचाई को, अगर मैं शंकु की ऊंचाई को h मानूं तो h को मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, 4r/3 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक आर त्रिज्या, क्योंकि यहाँ 4r/3 ना, तो यहाँ आर छोटा होगा, छूट गया होगा, आर होगा यहाँ पर। अब देखो ओ एम निकालना है। ठीक है, इस त्रिभुज में आएंगे तो ये दूरी मुझे पता है और ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये दूरी पता है क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये तुमने खुद से माना, इसको मत ले लेना। ये प्रश्न में दे रखा है गोले की त्रिज्या आर, इसी को लेना। और ये वाला त्रिज्या कैपिटल आर तुमने खुद से माना है, तो जो तुमने खुद से माना उसको कभी मत लो, जो दिया है उस दूरी को मेंशन करना है। त्रिभुज बी एम ओ में, ठीक है, ओ बी बट्टे में ओ एम। ठीक है, ये क्या है आपका कर्ण बट्टे लंब, ये लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। एक सेकेंड, ये क्या है, कर्ण, ये इसके सामने कोस थीटा के सामने ये लंब हुआ तो ये आधार, कर्ण बट्टे, देखो ये क्या है, कर्ण बट्टे आधार हो रहा है। आपको सूत्र बदल, लाला आम लाया कच्चा कच्चा। जब भी ये दिक्कत हो फटाफट ये लिख लो, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कर्ण बट्टे आधार, तो यानी कि कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा की जगह थीटा है, तो हमें पलट देंगे। अगर ओ एम बट्टे में ओ बी लिखता, ठीक है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस तरीके से लिख लूँ, ओ एम मुझे निकालना है और ओ बी मुझे प्रश्न में आर दे रखा है। ओ बी प्रश्न में क्या दे रखा है, आर दे रखा है, बट्टे में रखे गुणे में आ जाएगा, तो ओ एम कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा।
इस OM के मान को उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है, ये हमारे पास शंकु की ऊंचाई है और इसको हमें सिद्ध करके 4r/3 दिखाना है। ओके, और क्या बोले कि आयतन को हमें उच्चतम दिखाना है। शंकु के आयतन को क्या दिखाना है? उच्चतम। तो देखिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु, देखो अगर मुझे शंकु की त्रिज्या निकालनी है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ यार, वो भी निकाल दूँ। ये जो RNS का मान भी मैं निकाल सकता हूँ, लगे हाथ वही भी निकाल दो। सो देखो अगर मुझे BM निकालना है और मुझे क्या पता है? BO पता है, तो ये क्या हुआ? देखो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है, लंब बट्टे आधार, सॉरी लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो BM हमें निकालना है, BM को हमने R माना था और BO हमें स्मॉल r दे रखा है, यानी कि BM हमारे पास आ जाएगा R साइन थीटा। ये क्या है? यह है शंकु की त्रिज्या। ये हमें चाहिए था, हमने ऐसे ही शौक में नहीं निकाला है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी मैंने फट से निकाल दिया। अब देखो ये सब दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में जब करोगे। अब देखो हमारे पास शंकु का आयतन क्या होगा? अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r²h, यही होता है। ठीक है, 1/3 पाई r अभी हमने निकाला है, ये हमारा r है, r², और h हमारा ये है। ठीक है, यहाँ से तुम r ओवरनिस्ट निकाल दो, अंदर आ जाएगा 1 + cos थीटा। तो r² स्क्वायर करेंगे तो r² और ये r की घात 3 बट्टे में 3, यहाँ से पाई, और ये sin² थीटा है और अंदर है 1 + cos थीटा। ये हमारा सिंपल हो गया पूरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अवकलज करना है। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। आयतन को हम v से दर्शाते हैं, अवकलज करो dv/dθ। देखो पाई r3, r क्या दूरी है, तो ये हो जाएंगे कांस्टेंट, पाई r³/3, ये कांस्टेंट हो गए। इसमें लग जाएगा पहला गुणा दूसरा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, 1 का अवकलज 0, cos का अवकलज माइनस के साइन थीटा। दूसरा वैसे का वैसे, पावर सॉल्व होगी 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलज क्या होता है? cos थीटा। देखो भाई अगर अवकलज नहीं आता तो अवकलज के अनुप्रयोग आप चैप्टर नहीं पढ़ते, और अब ये तो विविध प्रश्नावली है तो थोड़ा तो मैं जल्दी यहाँ अवकलज मैंने फट से एक लाइन में कर दिया है। जिस बच्चों को अवकलज आता है उसे तो फट समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो भैया आपको कक्षा 11 से सीखना पड़ेगा अवकलज। चैप्टर नंबर 13 जो मैंने पढ़ा रखा है उसको देखो, फिर नए वीडियोस 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर छठे चैप्टर में आओगे। अवकलज नहीं आता तो अनुप्रयोग कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, आता है तभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना। तो देखो अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस के sin³ थीटा, और इससे अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा प्लस के 2 sin थीटा cos² थीटा। ठीक है, सो अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो साइन थीटा हर एक पद से निकल जाएगा उभयनिष्ठ, निकाल दिया। यहाँ से बचेगा माइनस के sin² थीटा, यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा, और यहाँ से बचेगा 2 cos² थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब cos cos दिख रहा है तो साइन को भी cos में बदल देते हैं। cos sin² थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos² थीटा। यह 2 cos थीटा और यह 2 cos² थीटा। ठीक है, आगे और हल करते हैं। सारा कैलकुलेशन अंदर माइनस 1 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस,
कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस थीटा और यहाँ से -k1। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया कॉस थीटा के रूप में। गुणा करने पे 3 है और घटाने पे 2। ठीक है, इसका क्या कर देंगे गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह x मान लो, गुणनखंड करो। देखो मैं यहाँ पर मैं गुणनखंड कर देता हूँ छोटी सी जगह पर। 3 कॉस स्क्वायर थीटा, घटाने पे 2 आना चाहिए, तो 3 कॉस थीटा -k कॉस थीटा। 3 कम 3, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा है, इस जोड़े से 3 कॉस थीटा ओवरनिष्ठ आएगा, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा प्लस k1। यहाँ से कुछ भी ओवरनिष्ठ है तो 1 आ जाएगा ओवरनिष्ठ। माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और जो ओवरनिष्ठ निकाला है उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में। ये देखो गुणनखंड हो गया, ये मान आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये मान हमने यहाँ रख दिया उच्चतम व निम्नतम के लिए। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, उच्चतम व निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव उसको 0 रखते हैं, यानी कि πr³/3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 3 कॉस थीटा -1, इसको हमें रखना होगा 0 के बराबर। ठीक है, परंतु ये तो एक दूरी है, दूरी का मान कभी 0 नहीं होता। साइन थीटा का मान मैं 0 नहीं ले सकता, क्यों? अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो 0 हो जाएगी, इसलिए साइन थीटा का मान 0 असंभव है। ठीक है, ये चीज़ जानते गए। उसके साथ ही साथ 1 प्लस कॉस थीटा का मान भी 0 नहीं हो सकता। देखो यहाँ से r ओवरनिष्ठ आया ना, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा 0 हो गया तो ये जो ऊंचाई है ये भी 0 हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान भी 0 नहीं हो सकता। तो एकमात्र कंडीशन कौन सी बच रही है, इसी को 0 होना पड़ेगा, है ना। इसी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ओके, आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए इसी वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 3 कॉस थीटा -1 बराबर 0, तो माइनस के में के प्लस का 1 हो जाएगा और जो गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। कॉस थीटा का मान कितना होगा, 1/3। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक पहले ही बता रखा है, या तो दूसरा तरीका क्या है, इसको तुम दोबारा से अपक्रच करो और कॉस थीटा का मान 1/3 रखो। ठीक है, तब तुम्हारा जो डबल डेरिवेटिव हो वो नेगेटिव आएगा और तुम फलन को उच्चतम बोलोगे। एक तरीका तो ये है, क्योंकि हमें पता है कि उच्चतम आएगा तो सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा का मान 1/3 पर dv/थीटा का मान उच्चतम दिखाना है ना, तो का मान नेगेटिव से, अच्छा क्या सॉरी उच्चतम दिखाना है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, नेगेटिव में ख़त्म करना पड़ेगा, नेगेटिव में बदल रहा है, ये लैंग्वेज लिखनी है, पूरे नंबर मिलेंगे। अर्थात फलन उच्चतम है। ठीक है, फलन क्या है, उच्चतम है, ये आपने बोल दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको कॉस थीटा का मान तो मिल चुका है, अब आपको कॉस थीटा का मान यहाँ रखना है और h को ये चीज़ ला के दिखानी है। ठीक है, अब h बराबर के r1 प्लस कॉस थीटा ये है, तो यहाँ रखेंगे कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या 1/3, ये यहाँ रख दो। हल करेंगे लॉस ऑफ 3 आ जाएगा, 3 × 3 + 1
तो ये आ गया 4/3 r। यही तो आपको दिखाना था h, कि जो शंकु की ऊंचाई होगी 4r/3 होगी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इससे पहले एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 13, लेकिन वो जो क्वेश्चन करने के लिए ना आपको लैग्रेंज प्रमेय होती है और रोले का प्रमेय आपको आना चाहिए, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है। आई डोंट नो, जब वो चीज़ हटा दी गई है तो इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया है, इसी वजह से वो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको वो सीखना है वो क्वेश्चन, वो मैंने पुराने वीडियोज़ में करा रखे हैं और 5.8 प्रश्नावली भी करा रखी है, उसको जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर वो क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं होना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं लिया इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, ठीक है, आर त्रिज्या दे रखा, कैपिटल आर, गोला है, अधिकतम आयतन, आयतन को अधिकतम दिखाना है, बेलन की ऊंचाई इतनी होती है, अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आपके पास एक गोला है, गोला मस्त बना रहा हूं मैं, क्यों, और उसके अंदर एक बेलन है। ठीक है, और बेलन जो है सबसे बड़े आयतन का है। अरे यार थोड़ा इधर उधर हो गया ना, चलो, ये हमारा बेलन है और ये जो गोले का ना ये केंद्र है ओ। ठीक है, तो ये त्रिज्या हुई बेलन की, सॉरी बेलन की बोल रहा हूँ, गोले की त्रिज्या हुई, जिसको प्रश्न में दे रखा है कैपिटल आर। ठीक है, तो ये ऊंचाई हुई। ठीक है, ये आर हुआ, ये बेलन की ऊंचाई हुई और ये बेलन की त्रिज्या हुई। तो इस वाले का नाम देता हूं मैं ABCD। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें, ये बेलन की ऊंचाई टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो ऊंचाई इधर होगी वही ऊंचाई ऊपर भी होगी, है कि नहीं। सो देखो भाई, मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। माना कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मैंने ई नाम दे दिया, ABCDE। ओके, और इस वाले पॉइंट को भी नाम देता हूँ मैं F। देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को मैं h से प्रदर्शित करता हूँ, जो कि मुझे 2r/√3 सिद्ध भी करनी है। तो वो क्या होगी, FE, और EF क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी है, क्योंकि सेंटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतनी दूरी होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2OE। अब OE निकालना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज OEA में। ठीक है, आपको OE निकालना है और आपको OA पता है। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। अभी मैंने आपको सूत्र भी लिखाया था, देखो ये देखिए, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो एंगल हमारा थीटा ही है, कॉस थीटा। OA का मान r है, तो ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, तो OE हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा। इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 2r cos थीटा। समीकरण नंबर है, और इसको सिद्ध करके मुझे 2r/√3 भी प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करेंगे, ये जो बेलन का आयतन है, इसको हमें अधिकतम दिखाना है। अब बात करेंगे बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन V बराबर, सूत्र क्या होता है, πr²h। पाई r हमारे पास क्या है, ये है, सॉरी ये तो h है। r क्या है, r भी तो अभी हमने निकाला है, r हमारा क्या है, AE। ये भी तो निकालना पड़ेगा भाई, जैसे ये निकाला है आपने। तो यहाँ देखो, फिर से मैं निकाल देता हूँ, हमें AE निकालना है, चूँकि AE बट्टे ये दूरी निकालनी है और ये दूरी पता है, इसकी भी संबंध लगाते हैं OA।
तो देखो ये लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, ठीक है। तो ए ई इसका मान आर है, तो ए ई क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ये क्या है बेलन की त्रिज्या, ये त्रिज्या है बेलन की, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब मान रखेंगे आर क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा स्क्वायर, और एच क्या है हमारे पास 2r कॉस थीटा। तो स्क्वायर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर और ये आर 2r की पावर क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणे में कॉस थीटा। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आर क्या है दूरी है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, थीटा हमारे पैरामीटर है तो उसके सापेक्ष प्लस कर देंगे डीवी बट्टे थीटा, ठीक है। तो 2 पाई आर क्यूब ये बाहर आ जाएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का नियम लगा दो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का प्लस कॉस थीटा का प्लस माइनस का साइन थीटा, दूसरा वैसे का वैसे पहले का प्लस, पावर सॉल्व होगी 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का प्लस क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब माइनस के साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ओपनिस्ट है, उस पहले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे किया था वही करना पड़ेगा यहाँ पर भी। साइन थीटा मैंने ओपनिस्ट निकाला, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी और यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन को हम बदल देंगे कॉस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस का आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव के 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है उच्चतम और निम्नतम के लिए, क्या है सिंगल डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखते हैं, रखेंगे इसको 0 के बराबर। देखो 2 पाई आर क्यूब साइन थीटा, और यहाँ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर 0। इसका मान 0 नहीं हो सकता, 2 पाई आर क्यूब दूरी है कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान तो हम 0 बना नहीं सकते, क्योंकि अगर साइन थीटा 0 होगा तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो एक स्थिति संभव है कि इसका मान ही 0 होगा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 लोगे तो माइनस का 1 प्लस का 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, कॉस थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो लैंग्वेज बचाने के लिए हम बार बार करते हैं, हम क्या लिखेंगे अधिकतम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे चूंकि कॉस थीटा का मान 1/√3 पर dv बटे थीटा का मान अधिकतम दिखाना है, का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। अतः यह अधिकतम है, ठीक है। ये आंसर तो यहीं आ गया। अब आपको क्या करना है दूसरे वाले पार्ट में कि ऊंचाई को 2r बट्टे ये चीज़ दिखानी है ना ऊंचाई को, तो यहाँ पर कॉस थीटा के मान को रख देना है समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से जो h है वो है हमारा 2r कॉस थीटा, यही है ना, हाँ। कॉस थीटा का मान रखो 2r कॉस थीटा का मान है 1/√3, 2 1 कम 2 r/√3। तो ये जो ऊंचाई होगी 2r/√3 होगी, यही हमने प्रूव भी कर दिया। यही प्रूफ करना था ना 2r/√3 हो गया।
कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते अगले प्रश्न में। ये वाला भी शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम काफ़ी बार पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार रिपीट मोड में। क्वेश्चन क्या आता है, देखो जिस टाइप के भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल भी किया था आज भी किया है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में, कोई भी क्वेश्चन आता है सीधे बड़े नंबर में आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण एक्स नहीं, यहाँ पर ना अल्फा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फा है ऐसा, ऊंचाई h ये हमें दे रखा है, लंब वृत्तीय शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंदर अधिकतम आयतन दिखाना है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के 1/3 है, ये तो शो करना है, जो बेलन की ऊंचाई है ना शंकु की ऊंचाई की 1/3 ये सिद्ध करना है, और बेलन का अधिकतम आयतन इतना है, बेलन के आयतन को अधिकतम दिखाना है और इतना दिखाना है, ठीक है। तो मैं पहले चित्र बनाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं, हमारे पास एक शंकु है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं चित्र। ये शंकु है, इसके अंतर्गत आने वाला अधिकतम बेलन ठीक है। ये हमें प्रश्न और इस अर्धशीर्ष कोण अल्फा दे रखा है, यहाँ से जब डालेंगे लंब, ठीक है, यहाँ से ये डाला, अरे यार टेढ़ा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण दे रखा है ना वो अल्फा दे रखा है, अर्धशीर्ष कोण। तो मैं नाम देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम दिया ए, ये बी, इस वाले का नाम ए डैश बी डैश, ये बेलन का ही है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गई। हाँ, ये वाला बिंदु मैं ओ बोलता हूँ, ये वाला बिंदु मैं ओ डैश बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, शंकु की ऊंचाई h है, ठीक है, ये शंकु की जो टोटल ऊंचाई है ना वो h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ आ जाओ और क्या देख सिद्ध कीजिए। देखो हम मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या x, मतलब ये दूरी मैंने x मान ली, ठीक है, ये दूरी हमने खुद से क्या मान ली, x मान ली। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है, बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं अगर मैं h मानता हूँ, h नहीं है, h तो दे रखा है ना टोटल, इस बेलन की ऊंचाई को मैं कैपिटल H मानता हूँ, तो क्या होगा, टोटल में से आपको, टोटल क्या है हमारा h है, उसमें से मुझे क्या घटाना है, o। देखो बेलन की अगर ऊंचाई निकालनी है तो टोटल में से मुझे इस वाले का नाम क्या देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम है v बोल दो, v o डैश घटाना है, ठीक है। तो देखो फिर मुझे ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अब देखो त्रिभुज वी ओ डैश बी में वी ओ डैश निकालना है और ओ डैश बी आपको पता है, तो अगर इधर अल्फा है ना तो इधर भी अल्फा ही होगा, सेमी वर्टिकल एंगल। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये हमारा क्या है, आधार है। तो आधार बट्टे लंब क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा क्या है, अल्फा। तो वी ओ डैश बी हमारा एक्स है, तो वी ओ डैश क्या हो जाएगा, एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स कॉट अल्फा। तो मान रखो यहाँ पर एच एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। ये आगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या है, ओ डैश, और इसको हमें बाद में चाहिए भी होगा, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आ जाओ बेलन के आयतन पर, बेलन का आयतन v बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर का मान हमने क्या माना, x, h का मान क्या है, ये
बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, अंदर गुणा कर देता हूँ पाई एक्स स्क्वायर से। ठीक है। सो देखो, ये जो बेलन है, बेलन में कौन सा डायमेंशन आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स के फॉर्म में। तो हमें अवकलज किसके फॉर्म में करना पड़ेगा, एक्स के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डी वी बट्टे डी एक्स, एक बार अवकलज करेंगे तो पाई एच कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, पाई कॉट एल्फा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। फिर क्या होता है, उच्चतम व निम्नतम के लिए उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखना होता है। तो ये सिंगल डेरिवेटिव, इसको 0 रखेंगे तो ये 2x पाई एच 3x स्क्वायर पाई कॉट एल्फा बराबर 0। ठीक है, ढंग से लिख दिया। अब हल करके कुल मिला के x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों तरफ पाई ये कट जाएगा। ठीक है, और एक x भी यहाँ से कम हो जाएगा। तो 2h ये कॉट एल्फा इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। x बचा, एक बट्टे कॉट एल्फा का मतलब होता है 10। तो 2h 10 एल्फा बट्टे में 3, ये हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, ये हमें x का मान मिलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, आप ट्रिक जानते ही हो। हाँ, लिख देंगे चूँकि x बराबर 2h बट्टे 10 एल्फा बट्टे 3 पर डी वी बट्टे डी एक्स का मान क्या दिखाना है आपको, उच्चतम दिखाना है, अधिकतम दिखाना है, का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। ठीक है, इसलिए फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। एक काम तो इस वर्ड से ना बहुत कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है, बहुत टाइम आपका बच जाता है। नहीं तो आपको क्या करना है, इसका आपको दोबारा अवकलज करना है और x का मान रखना है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर आप बोलोगे उच्चतम है। ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, प्रश्न में आपको ये चीज़ भी निकालनी है कि भैया कितना होगा, आयतन कितना होगा, ये भी दिखाना है कि नहीं। समीकरण नंबर 2, इसको 3 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब क्या करना है, x के मान को उठाकर यहाँ रखना है, क्योंकि ये भी निकालने के लिए बोला है, ये शो करके भी दिखाना है। अब ऊंचाई पे आ जाओ। अब हमारे पास जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, उसको शो सिद्ध करना है ना। बेलन की ऊंचाई क्या है, प्रश्न में ये बोल रखा है कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेलन की ऊंचाई ओ ओ डैश, हमारे पास क्या था, ओ ओ डैश h माइनस एक्स कॉट एल्फा। ठीक है, और हमारे पास अभी x का मान क्या आया है, x 2h 10 एल्फा बट्टे में 3, ये मान यहाँ रखो। टेन एल्फा और यहाँ से गुणे में कॉट एल्फा। आप जानते हैं कि 10 एल्फा गुणे कॉट एल्फा का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ 2h इंटू 1 लॉशअप आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3h माइनस का 2h h बट्टे 3। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी शंकु की ऊंचाई की 1/3 होगी, हैंस प्रूव्ड। इतना तो हमने प्रूफ कर दिया, अभी और प्रूफ बाकी है। ठीक है, हमें अभी क्या दिखाना है कि बेलन का जो आयतन होगा वो इतना होगा, आयतन यह है। अब फिर यहाँ पे मान रखना होगा। ठीक है, अब आ जाएंगे पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, हम एक बार लिख लेते हैं। हाँ, आयतन V बराबर क्या था, पाई एक्स स्क्वायर h माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट एल्फा। ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। ठीक है, मान रखो पाई, x का मान क्या है हमारे पास 2h tan अल्फ़ा बट्टे में 3, ठीक है, और गुणे में है h, फिर यहाँ से पाई, फिर 2h tan अल्फ़ा बट्टे में 3 ऊपर पावर में 3 cot अल्फ़ा। ठीक है जी, ये मान हमने रख दिया। इससे तो बात बनेगी नहीं, बनेगी क्यों, बन सकती है, तो एटलीस्ट ये चीज़ इसकी पावर 2 कॉमन है और पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई 2h tan अल्फ़ा अपॉन 3 का होल स्क्वायर ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से एक पावर बचेगी 2h tan अल्फ़ा बट्टे में 3, ये है cot अल्फ़ा। देखो ये चीज़ अभी तुमने हल किया है, यहाँ पर हल करके तुम्हें कितना मिला था h बट्टे 3, तो तुम डायरेक्ट इसकी जगह पे h बट्टे 3 रख दो। इसको हल करके तो ये मिला था, ये देखो है कि नहीं, ये देखो h माइनस 2h ये चीज़, इसको हल करके तो ये मिला था h बट्टे 3, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट मान रख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 4 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा 9। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा h बट्टे 3, तो यहाँ से क्या हो गया 4 9 3 27 और ये पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फ़ा, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो भाई इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होगी मेरे लिए और आपके लिए भी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी, हमारे पास एक बेलनाकार टंकी है, ये बेलन है, तो बेलनाकार जो टंकी है ना उसकी जो त्रिज्या है, ये जो आर है वो हमें 10 मीटर दे रखा है। टंकी में 314 मीटर प्रति मीटर पर क्यूब पर आवर, आवर मतलब टाइम, तो इस मतलब मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन है ना, तो मतलब आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है यानी कि डीवी बट्टे घंटा यानी कि समय, डीवी बट्टे डी, ये हमें दे रखा है 314 मीटर क्यूब पर आवर भरा जाता है। भरे गेहूँ की गहराई की वृद्धि ज्ञात कीजिए। गहराई की वृद्धि, गहराई मतलब ये जो ऊंचाई है ना इसकी वृद्धि, मतलब हमें निकालना डी एच बट्टे डी टी, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम जानते हैं कि जो आयतन होता है बेलन का वो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए वी पाई तो चलो ठीक है, आर का मान प्रश्न में दे रखा है 10 स्क्वायर और एच हमें पता नहीं, एच का हमें निकालना है प्रश्न में। तो अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ अवकलज करना है, डी वी बट्टे डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा 100 पाई और एच का हो जाएगा डी एच बट्टे डी टी। डी वी बट्टे डी टी हमें दे रखा है प्रश्न में 314 100 पाई डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, और ये डी एच अपॉन डी टी आपको निकालना है, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.14 और पाई का मान हम ले लेंगे 3.14। पाई का मान क्या होता है 3.4 ले लो, पहले इसको हमने भाग दिया 100 से, 3.4 इससे कट के क्या आ जाएगा 1, तो डी एच बट्टे डी टी का जो मान आएगा वो आएगा 1। ठीक है, एच का मतलब मीटर, टाइम का मतलब घंटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर आवर। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखें।